आराम दूषक जातक। आराम दूषक जातक। आराम बोले तो जहाँ हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, ऐसा आराम। तथागत बुद्ध के समय में जो जेतवन आराम, ये जेतवन बुद्ध विहार को जेतवन आराम भी कहते हैं। बगीचे को आराम भी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ आराम बोले तो एक बगीचा, दूषक बोले तो दूषित करने वाला, बिगाड़ने वाला, खत्म करने वाला। हाँ, बगीचा बिगाड़ने वाला आराम दूषक जातक, इससे संबंधित एक जातक है ये। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कौशल देश के एक छोटे से गांव में रहते समय ये उपदेश देते हैं। कौशल देश के एक छोटा सा गांव। उस समय तथागत बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते 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 एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। और वो छोटे से गांव में पहुंचने के बाद वहाँ जो गृहस्थ उपासक है तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अच्छा खासा भोजन दान देते हैं और वो बगीचे में जितना मर्जी उपभोग कीजिए, जितना मर्जी विचरण कीजिए करके प्रार्थना करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर तथागत बुद्ध वहाँ उद्यान में थोड़ा भोजन करने के बाद बैठते हैं और बाकी भिक्षु लोग जो उद्यान में काम करने वाला माली है ना, वो माली को लेके वो बगीचे घूमने लगते हैं। बगीचे तो सुंदर होता है, अनेक पौधे, फूल, बगीचे, हर तरह से सौंदर्यता रहता है। तो भिक्षु लोग भी वो माली के साथ साथ घूमने लगे कि ये फूल है, वो फूल है, ये पौधा है, ये तालाब है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा घूमते 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 यहाँ वहाँ विचरण कर रहे थे। ऐसा चलते चलते एक जगह पहुँचता है। हाँ, पूरा बगीचे के एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे पूरा खाली है, एक भी पौधा, एक भी फूल नहीं, पूरा समथर है। तो इतना अच्छा सजा के रखा है बगीचा, हर तरफ फूल है, पौधे हैं, पर वही एक जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये देख के वो भिक्षु लोग वो माली से पूछते हैं कि हे माली, सब बगीचे में इतना हरा भरा फूल पेड़ पौधे से भर पड़ा है, मगर ये जगह खाली है, वो क्यों? तो माली कहते हैं, भंते जी, इस जगह पे भी बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, मगर कुछ दिन पहले एक गांव के लड़का जो काम करने के लिए रखा था, तो उसने वो फूलों को पानी देने के चक्कर में, ये पानी देने के चक्कर में सारा फूल निकाल निकाल के उसका जड़ नाप नाप के वो पानी दे रहा था, इसलिए सारे के सारे फूल मुरझा गए, सूख गए, मर गए। इसलिए ये जगह ऐसे ही खाली पड़ा है। तो ये बात सुन के फिर घूमते घूमते भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध को यही बात सुनाता है कि भगवान, बगीचा खूब सुंदर है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे एक जगह पे पहुंचा जहाँ पे कोई भी फूल पेड़ पौधे नहीं था। तो हमने पूछने पे एक गंवार, गांव के लड़के जो मूर्ख है, उसने पानी देने के चक्कर में सारे फूल को उखाड़ के निकाल के जड़ नाप के पानी दिया, इसलिए वहाँ पे एक भी फूल नहीं है, एकदम मैदान है वहाँ। तो तथागत बुद्ध ये बातें सुनने के बाद फिर बताते हैं, हे भिक्षुओं, ये लड़के ने जो फूल को उखेड़ के नाप के पानी देने का काम अभी नहीं, पहले भी ऐसा किया था, पहले भी ऐसा हुआ था। ऐसा कहने पे भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान, अभी का तो हमें पता चला, पहले की बात पता नहीं, अच्छा होता कि आप हमें पहले की बात भी बताए।
फिर तथागत बुद्ध ठीक है ध्यान से सुनो कहते हुए ये आराम दूषक ये जातक कहानी सुनाते हैं। अभी जातक कथा ऐसे है कि पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय वाराणसी में बहुत बड़ा नक्षत्र देखते हुए बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। अभी उत्सव बोले तो सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सारे लोग वही वाराणसी नगर के तरफ जाना, अनेक तरह से मेला जैसा लगता है, घूमना फिरना मजे करना, है ना, यही चल रहा था। तो यहाँ राजा के जो उद्यान है, बगीचा है, वो बगीचा देखने वाला माली भी सोचने लगा वहाँ नगर में इतना अच्छा मेला लगा है, उत्सव लगा है, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, मुझे भी थोड़ा मज़ा लेना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मुझे भी घूमने जाना चाहिए। पर क्या उसके सर पे वो बगीचे का भार भी है, बगीचा भी संभालना है, तो क्या करे। फिर उसके दिमाग में आता है बगीचे में ढेर सारे वानर लोग हैं, क्यों न मैं उन लोगों को ही काम लगाऊं। फिर वो माली वो जो वानर है, वानर के सरदार के पास जाता है और कहते हैं, हे वानर, ये बगीचे जितना मैं संभालता हूँ उतना संभालने का ये कर्तव्य आप लोगों का भी है, क्योंकि आप लोग ये बगीचे में रहते हैं। ये बगीचे में जो फल फ्रूट या पत्ते जो भी है वो खा पी के आप लोग यहाँ विचरण करते हैं, जिंदा रहते हैं। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ वो उत्सव में। अगर अच्छा होता कि जब तक मैं ना आऊँ आप लोग यहाँ अच्छे से पानी वानी दे के बगीचे को हरा भरा रखें। तो वानर के सरदार कहते हैं, ठीक है, हम सोचेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो वह उसको तो जाना था माली को, कैसे भी उत्सव तो कभी कभी होता है, अभी उस समय मनोरंजन का क्या है, और तो कभी कभी होता है, तो जाना ही है, देखना ही है। तो उसने वानर को बोला, देखो अटूट रूप से पानी देना, कभी भूलना मत, अच्छे से पानी वानी दे के रखो, मैं जल्दी लौटूंगा करके उन लोगों को एक वो जो चर्म है ना, स्किन, उसका एक बर्तन मतलब थैली दिया और ये लकड़ी का एक बर्तन दिया कि इसमें पानी ऐसे दे दो करके वो चला गया। अभी वानर लोगों की जिम्मेदारी में आ गया बगीचा। तो सरदार सारे वानर लोगों को जमा करके कहते हैं, देखो जब तक वो माली नहीं आएगा ये बगीचे को संभालने का जिम्मेदारी हमारा है, इसलिए पानी अच्छे से देना है। पर पानी दुर्लभ भी है, पानी जीवनदायी भी है, हमें भी पानी चाहिए, इसलिए पानी ज़्यादा खर्चा मत करो, पानी का मात्रा देख के पानी दे दो पेड़ पौधे में। तो पानी कैसे देना है, मात्रा कैसे जानना है, तो वो सरदार सिखाता है। तो बहुत आसान है, सब जगह पे वो जितने भी फूल है पेड़ पौधे है उसको निकालो, उसका जड़ नापो, जिसका जड़ लंबा है ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा पानी दो, और जिसका जड़ छोटा है उसको कम पानी दो। इससे क्या होगा, पानी भी ज़्यादा नहीं जाएगा और हमारे लिए भी पानी बचा रहेगा। ऐसे मात्रा देख के ये पानी दे दो। तो सरदार की आदेश ठीक है करके सारे वानर लोग अभी काम पे लग गया। जितने भी फूल है, रंग बिरंगी फूल के पौधे को निकाल निकाल के जड़ नाप नाप के वो लोग पानी दे रहे हैं। जिसका लंबा जड़ उसमें ज़्यादा ही पानी दे रहा है, जिसका छोटा जड़ उसका कम दे रहा है। अभी वो फूल पेड़ पौधे निकालने के बाद अच्छे से लगाया तो फिर से हो सकता है जिंदा हो, पर निकाल के ऐसे ही रख के पानी दिया तो वो कहाँ चलेगा। तो ऐसा कर करके सारा पेड़ पौधे ही नाश कर दिया। वहाँ एक भला इंसान अपने लोगों के साथ आ रहा था, बगीचे में सारे वानर लोगों की चढ़ती कला देख के कि इन लोगों ने पेड़ पौधे फूल को अच्छा करेंगे करके, पानी मात्रा देख के देंगे करके ही ये कर रहे हैं।
मगर मूर्ख होने के कारण अच्छा करने की कोशिश में भी बुराई हो रहा है, बुराई कर रहा है। तो ऐसा कहते हुए वो भला इंसान ये पाली गाथा में ये गाथा सुनाते हैं। हाँ, वो मूल पाली ग्रंथ में वो पाली गाथा इस तरह आता है। नवे अनर्थ कुशलेन अर्थचर्या मुखावहा हापेति अर्थं दुम्मेदो कपि आरामिको यथाति। नवे अनर्थ कुशलेन, उपकार करने में जो अचतुर है या जो मूर्ख है, ऐसे आदमी से भी या ऐसे लोग से भी उपकार जो मतलब मूर्ख है, जो चतुर नहीं है, वो लोग अच्छा करने के कोशिश में भी हानि कर जाता है, उपकार नहीं कर पाता। जैसे ये माली के बंदर लोग है ना, उपकार करेंगे, अच्छा करेंगे करके ही मात्रा देख के पानी देंगे करके वो मतलब पेड़ फूट पौधे को निकाल के पानी दे रहा था, अच्छा करने की कोशिश में बुराई कर रहा था। इसलिए मूर्ख लोग वो है जो अच्छा करने की कोशिश में भी बुराई कर जाता है। ऐसा कहते हुए ये गाथा कहते हैं और वो गाथा कहकर वो अपने रास्ते पे जाता है। तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा का सारांश बताते हुए अंत में कहते हैं, तदा वानर जेतो आराम दुषक गामदार को अहोसी। उस समय, इस समय का जो वानरों के सरदार जो है ना, इस समय का जो आराम दूषक मतलब वो बगीचे को खराब करने वाला जो गांव के लड़का है ना, वही है। पंडित पुरुषोपन अहमेवाति, ये जो अपने लोगों के साथ बगीचे में आके वानरों की चढ़ती कला देख के जो पाली गाथा कहने वाला जो भला इंसान जो पंडित है, वो स्वयं बोधिसत्व है, बुद्ध ही है। तो ऐसा कहते हुए ये जातक कथा समापन करते हैं। इस जातक कथा में भी वानर लोगों का चेतना जो है अच्छा करने का ही है, मात्रा देख के बरोबर पानी देने का ही है। पर हुआ क्या, बुद्धि ना होने से, मूर्खता होने की वजह से अच्छा करने की कोशिश में भी बुराई हो गया। पानी दे के हरा भरा करने की कोशिश में सारे के सारे फूल पेड़ पौधे सूख गए, मर गए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मूर्ख मित्र से भी पंडित शत्रु ही उत्तम है, अच्छा है। मूर्ख लोग कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, फिर भी बुराई होता है, फिर भी अकुशली होता है। पंडित लोग शत्रु ही क्यों न रहे, पर वो इतना भी हानि नहीं करेगा, इतना भी बुरा नहीं करेगा कि जान से ही मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पंडित लोग ऐसा न करता है, न सोचता है। इसलिए मूर्ख लोग अपना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मैं मूर्ख हूँ कि नहीं। क्या मैं शरीर से बुरा करता हूँ, क्या मैं वाणी से बुरा बोलता हूँ, क्या मैं मन से बुरा सोचता हूँ। हाँ, अगर कर रहे हैं तो हम भी मूर्खों में ही है, बड़ी बात नहीं है। मूर्ख है तो मैं मूर्ख हूँ, इतना भी जान लिया ना, हम पंडित होना शुरू हो गया। इसलिए जान लो, जानने के बाद शरीर से बुरा मत करो, वाणी से बुरा मत बोलो, मन से बुरा मत सोचो। बस उसको संभालते अपने अंदर के मूर्खता को दूर करो, हटाओ।
और सबसे पहले खुद वो मूर्खता से दूर होने के बाद फिर दूसरों की तरफ देखो, अपने लोगों की तरफ देखो। अगर उन लोगों में मूर्खता बाकी है तो उन लोगों को धम्म दान दो, अच्छे अच्छे धम्म की बातें सिखाओ कि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आता है, बुरा करेंगे तो बुरा ही आता है। ऐसे अच्छे अच्छे बातें सिखाओ, खुद सिखाओ, ऐसा सीखने का मौका दो, अवसर दो, वातावरण बना दो, है ना। उन लोगों को भी सिखाओ। अगर सीखता है तो कल्याण की बात है, अगर नहीं सीखता है तो सब्बे सत्ता कम्मसका, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है, वो उसका ही जिम्मेदार होता है करके ऐसे मूर्खों से दूरी बनाए रखो। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, दूसरे वो मूर्ख है, वो भी मूर्ख है, वो भी मूर्ख है, ऐसा कहने से भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, या कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बन रहा हूँ, ये चीज देखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए दूसरों को मूर्ख मत कहो, मत बोलो, मैं हूं कि नहीं ये देखो। अगर कोई खुद को तू मूर्ख है ऐसा कहते भी है तो दुखी मत बनो, देखो अपने आप को, झांको अपने आप को। अगर खुद के अंदर मूर्खता युक्त गुण है तो स्वीकार करो, हाँ मैं मूर्ख हूं, अभी मैं ये मूर्खता छोड़ूंगा। अगर कोई हमें मूर्ख कहता है और हम खुद को देखते हैं, नहीं मैं तो मूर्ख हूं ही नहीं, मेरे पास तो मूर्खता वाले कोई भी लक्षण नहीं है, अगर ऐसा है तो वो भी मूर्ख है इसलिए ऐसा कह रहा है, वो अज्ञानी है इसलिए कह रहा है। कल्याण हो करके आराम से खुश होकर रहना। खुद में है तो स्वीकार करो, आगे से मूर्ख के लक्षण को नाश करो। अगर खुद में नहीं है मूर्खता युक्त लक्षण तो नहीं, वो अज्ञानता से ऐसा बोल रहे करके आराम से रहो। अगर किसी ने कहा कि तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, हाँ तुम्हारा माँ मूर्ख है, बाप मूर्ख है, शाखा संतान मूर्ख है, ऐसा करके लड़ने लगे तो वो हम कितना भी विद्वान रहो, पंडित रहो, वही तो है मूर्खता का लक्षण, तो हम भी मूर्ख बन गए। इसलिए मूर्ख न खुद का कल्याण करता है न अपनों का कल्याण करता है, कर ही नहीं सकता। कल्याण करने की कोशिश में भी हानि होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मूर्खों का संगत ना करना भी जीवन में बहुत बड़ा मंगल होता है। ये जो सांप है ना, सांप एक बार डसता है फिर अपने रास्ते निकलता है, मगर मूर्ख वो है जो कदम कदम पे डसता है, कदम कदम पे डसता रहता है, हानि करता रहता है। इसलिए ऐसे मूर्खों से दूर रहना ही कल्याणकारी है। मूर्ख अपना होने से भी पंडित शत्रु होना ही उत्तम है। मूर्ख मित्र होने से भी जो विद्वान है, जो पंडित है, वो शत्रु भी रहा तो अच्छा ही है, मूर्ख अच्छा नहीं है। तो ये जातक कहानी मूर्खों का संगत न करना, मूर्ख नहीं बनना, ये जातक कहानी है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।